जय राम जी की। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मार्वल्स में। तो आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 का टियर 1 का 17 जुलाई की थर्ड शिफ्ट का मैथ्स का पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ़ ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पी एंड बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले तो भाई मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, कर लूँ कैसे भाई। कैलकुलेशन कम करने के लिए मुझे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख देता हूँ, रखना पड़ेगा। नहीं भी रखूँगा वैसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। बस थीटा 45 रखते ही मुझे फालतू की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई थीटा 45 रखा तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई भाई, ए कॉट 45 को क्या बोलता हूँ मैं 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस बी कॉसेक 45 ये हो जाएगा √2b इज इक्वल टू पी। होगा, बिल्कुल होगा। तो भाई अब मुझे पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो पी स्क्वायर करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ बिल्कुल। तो फिर भाई ये बताओ ये मेरा क्या होगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरा क्या आएगा, ए प्लस √2b का स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 2ab होगा मेरा पी स्क्वायर, बिल्कुल होगा भाई। ठीक है, ये इक्वेशन 1। अब देखो दूसरी तरफ जाओ, ये वाली इक्वेशन पे ये क्या होगा भाई, रख दो थीटा बराबर 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी कॉट 45 को एक होता है, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस ए कॉसेक 45 होता है √2, तो ये हो जाएगा √2a इज इक्वल टू क्यू। होगा, बिल्कुल होगा भाई। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, कर दूँ स्क्वायर, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 2ab इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। होगा, बिल्कुल होगा, ये होगी इक्वेशन 2। अब बोल रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो भाई कर दो भाई पहली इक्वेशन में से दूसरी माइनस, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आएगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो भाई ये तो सीधा सीधा मेरा कट गया। बचा क्या भाई, ए स्क्वायर प्लस का नीचे ए स्क्वायर माइनस का है, तो ये बच गया माइनस का ए स्क्वायर, नीचे ऊपर 2b स्क्वायर है, नीचे माइनस b स्क्वायर है, तो ये बच गया प्लस का b स्क्वायर। और इस तरफ क्या बचा राइट हैंड साइड में भाई, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इसी की तो वैल्यू पूछ रहा था, क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो, क्या होगा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। होता है ना, बिल्कुल होता है। अब इसमें से माइनस क्या करना है भाई, ये पोर्शन माइनस करना है, कर दो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, काट दो, जो कट गया उसको काट दो और जो बच गया उसको लिख लो। बचा क्या मेरे पास भाई, बच गया 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, ऑप्शन सेकेंड मेरा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। भाई डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई, 100 स्टूडेंट का डाटा दे रखा है, ठीक, और इन एन एग्जाम ऑब्टेन्ड बाय देम इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 15। भाई मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में 50 में से नंबर आ रखे हैं 100 स्टूडेंट्स के, तो उनका डाटा दे रखा है, ठीक। तो पूछ क्या रहा है, इफ़ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़ इन मैथमेटिक्स देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज़ इन मैथमेटिक्स। अगर 60% से ऊपर लाने पर हायर स्टडीज़ के लिए जा सकता है कोई विद्यार्थी मैथमेटिक्स में, तो बताओ कितने विद्यार्थी हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे। मोटा मोटा तौर पे मुझसे पूछा है कि कितने विद्यार्थियों के 60% से अधिक नंबर आए हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है भाई, देख लो। तो भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100 है ना भाई। 60% कितना होता है 50 का, ये नंबर, ये जो भी नंबर दे रखे हैं ना, ये 50 में से दे रखे हैं, ये 40 30 20, ये 50 में से है।
तो परसेंटेज निकालने के लिए 60% कितना होता है भाई 50 का, कितना होगा भाई 30 होता है ना। इसका मतलब जिसके भी 30 से अधिक नंबर है वो 60% से ऊपर नंबर ला रहा है ना, बिल्कुल 30 या 30 से अधिक नंबर वाला 60 या उससे ऊपर प्रतिशत ला रहा है। तो देखो भाई किसके हैं 30 से अधिक नंबर, ये 10 से ऊपर नहीं होगा, ये 20 से ऊपर नहीं होगा भाई, 30 और 30 से ऊपर कितने हैं 33 विद्यार्थी। तो ऑप्शन 1 मेरा आंसर है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज 29,750 रुपीज़। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन द शॉपकीपर गेन्स 12%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज। भाई देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी समझने की बात है और कुछ नहीं। भाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो मेरा मार्क प्राइस कितना होगा भाई, मार्क प्राइस अगर मैं 100 मान लूँ तो भाई सेलिंग प्राइस कितना होगा 15% डिस्काउंट के बाद भाई 85 होगा ना, बिल्कुल। तो भाई वो बोल रहा है कि अगर डिस्काउंट ना दिया जाए, मीन्स ये जो मार्क प्राइस है 100 रुपये, इस पर ही बिके तो 12% का प्रॉफिट होता है, ठीक। तो क्या बोल रहा है, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन इज, ठीक है भाई। तो देखो इसको हटा ही दो, आप सीधे सीधे ऐसे लिख लो, ये जो 29,750 है मेरा, ये क्या दे रखा है भाई, ये 15% डिस्काउंट के बाद बिकी है मशीन। तो 15% डिस्काउंट के बाद कितने की बिकी होगी भाई, 85% की बिकी होगी। तो मैं कह दूं भाई ये वैल्यू किसकी है भाई, 85% की। देन दो शॉप, ठीक है 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 ठीक है। तो ये वैल्यू होगी किसकी, 85% की। तो मार्क प्राइस कितना होगा, तो भाई मार्क प्राइस होगा मेरा 100, है ना भाई, बिल्कुल। तो ये वैल्यू किसकी आ गई भाई, ये आ गई मेरी मार्क प्राइस की, ठीक। अब कह क्या रहा है भाई, देन अगर मार्क प्राइस पर बेची जाए चीज़ तो 12% का प्रॉफिट होता है। अब यही चीज़ दोबारा लगानी है, कैसे, जब 12% का प्रॉफिट होगा तो चीज़ कितने की बिकेगी, 100% की चीज़ बिकेगी भाई 112% की बिकेगी ना। तो मैं कह दूँ ये जो मेरा पूरा है, ये पूरा समीकरण है जो, ये वैल्यू किसकी है भाई 112% की, क्योंकि ये 12% प्रॉफिट पर बिक रही है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा मेरा भाई, कॉस्ट प्राइस तो 100 होगा ना भाई, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा भाई। कर लो सॉल्व इसको, कैसे होगा, 5 से जाएगा 17 में, 5 से जाएगा 20 में, 4 से जाएगा 5 में, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 28 में, 4 से जाएगा ये 7 में, और 4 से जाएगा ये 25 में जाएगा, बिल्कुल ये गुणा है दोनों, ठीक। अब क्या बचा, नीचे 17 और 7 बचा। तो भाई देखो 7 से काटो, 7 से जाएगा 7, एक सेकेंड ना, 7 से जाएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 0, और 17 से जाएगा 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85। तो ये हो जाएगा 25 गुणा 25 गुणा 5, कितना होता है भाई, 25 का स्क्वायर 625, और गुणा में करेंगे 5, कितना हो जाएगा 3 1 2 5 0। और भाई ये वाला जो 0 है, ये वाला 0, ये 7 चलेगा, यहाँ 250 है ये, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा 3 1 2 5 0, मेरा आंसर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1, ठीक। चलिए जगह थोड़ी कम है इसीलिए थोड़ा कंजेस्टेड सा लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। Pratima and Diksha can complete a typing work separately in 10 hours and 15 hours respectively. After typing for 4 hours alone, Pratima leave the work. In how many hours will Diksha complete the remaining typing work? भाई प्रतिमा और दीक्षा है जो क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में टाइपिंग का काम खत्म कर सकती है। 4 घंटे अकेले काम करने के बाद प्रतिमा ने काम छोड़ दिया, तो बताओ बचा हुआ काम को पूरा करने में दीक्षा को कितने समय लगेगा। देखो भाई टाइम एंड वर्क का सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्रतिमा ये दीक्षा है। प्रतिमा 10 घंटा लेती है काम खत्म करने में, दीक्षा लेती है 15 घंटा। एलसीएम लो, काम खत्म, एलसीएम आया 30 यूनिट काम 10 घंटे में कर रही है प्रतिमा, तो 1 घंटे में कितना करेगी 3 यूनिट। दीक्षा 15 घंटे में 30 यूनिट काम कर रही है, 1 घंटे में करेगी 2 यूनिट। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, 3 और 2 आ गई, बिल्कुल। तो भाई क्या बोल रहा है, 4 घंटे प्रतिमा ने अकेले काम किया और काम छोड़ दिया, तो 4 घंटे में कितना काम किया होगा, 3 चौके 12 यूनिट काम किया भाई, 12 यूनिट किसने किया, प्रतिमा ने। भाई 30 में से 12 यूनिट काम तो खत्म हो गया, तो बचा कितना भाई, 30 माइनस 12 बराबर 18 यूनिट काम बचा। अब ये 18 यूनिट काम कौन करेगा भाई, ये करेगी दीक्षा, और कितने समय में
समय होता है भाई एफिशिएंसी अपॉन वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 18, एफिशिएंसी है 2, तो टाइम कितना आएगा भाई 9 आवर। मेरा आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इज 40 सेंटीमीटर। देखा देखा सा लग रहा है भाई ये। चलो देखते हैं, पिछली शिफ्ट का भी क्वेश्चन यहाँ ही है। तो बोल रहा है वॉल्यूम क्या होगी क्यूब की जिसके एक फेस का, एक फलक का परिमाप होगा 40 सेंटीमीटर। तो देखो भाई पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया क्यूब। तो भाई ये जो एक फलक है ना, ये इसका पेरीमीटर दे रखा है। अब पेरीमीटर क्या होता है भाई, ये एक स्क्वायर की शेप होगी बिल्कुल। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, जिसकी वैल्यू दे रखी है 40। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा भाई, 10 बार में कट रहा है, a आ गया भाई 10। अब जब एक एज ये या ये कुछ भी कह लो, ये आ गई है भाई मेरी कितनी, 10 आ गई है, 10 सेंटीमीटर। तो भाई वॉल्यूम क्या होगी भाई, वॉल्यूम होगी a क्यूब, 10 का क्यूब भाई कितना 100। मेरा आंसर ऑप्शन फर्स्ट। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन 5 डिफरेंट कंपनीज ड्यूरिंग 6 डिफरेंट ईयर्स। भाई डाटा दे रखा है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई, कंपनियां दे रखी हैं कितनी, 5 कंपनी दे रखी हैं जिसमें 6 साल का डाटा दे रखा है। और डाटा किस चीज़ का है, इन्फॉर्मेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड। भाई इन कंपनियों में जो प्लेसमेंट होती है स्टूडेंट की, उसका डाटा दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन 1000 बिटवीन द स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन ऑल द कंपनीज इन ईयर 2014 एंड 2012। तो बताओ ये सारा डाटा ना, ये 8.79 और 6.2 ये सब 1000 में दे रखा है, 1000 में, ठीक। तो बोल रहा है कि सभी कंपनियों द्वारा 2014 और 2012 में जो टोटल स्टूडेंट प्लेसमेंट हुई है जिनकी, उनका अंतर क्या है। तो भाई 2014 का पहले टोटल कर लो, कितना होगा, 4 में 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 25 26 27। 2014 का लिख रहा हूँ, 2014 का कितना, 27 का 7, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25। ये हो गया 25, 2, 3, 4, 5, 6, 65.7 हो गया 2014 का। अब 2012 का देख लो, इसका टोटल क्या है, 8 4 12, 18, 18 9 27, 27 5 35, 5 3 14 15 16 17 18 27। ये हो गया, अब 2 लिया कैरी, 3 4 5, ये हो गया 57.5। कितना हो गया 57.5। भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को, डिफरेंस पूछा बेसिकली। तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 0, 8.2000। अब 1000 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8200। ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द क्वालिटी ऑफ अ राइस एट ₹45 पर kg इज मिक्सड विद अनदर क्वालिटी ऑफ राइस एट सर्टेन रेट इन द रेशियो ऑफ 3:2। If the mixture so formed is worth ₹50 per kg, what is the rate per kg of the second quality of rice? 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक चावल है जिसको एक दूसरे चावल के साथ मिलाया जाता है 3:2 के अनुपात में, जिससे कि जो रिजल्ट आता है, परिणामित मिश्रण आता है, वो 50 रुपये प्रति केजी का होता है। तो बताइए दूसरे चावल की कीमत क्या थी, जो रेट है दूसरे चावल का वो बताना है। भाई एलिगेशन लगा दो सिंपल, 45 रुपये पर केजी एक चावल, ठीक। मैं उसको दूसरे चावल के साथ मिला रहा हूँ और रिजल्ट क्या आ रहा है भाई, 50 रुपये पर किलो आता है ना, बिल्कुल। और किस रेशियो में मिला रहा हूँ भाई, 3:2 के रेशियो में मिला रहा हूँ ना, बिल्कुल। तो मुझे पता है भाई, ये जो नीचे जो भी आया है वो डिफरेंस का रेशियो आया है। कैसे, 45 और 50 का जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और 50 और यहाँ पर जो संख्या उसका जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और कट के ये 3:2 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो भाई देखो ये जो 2 है मेरा, ये 45 और 50 का डिफरेंस कितना है, 5। तो भाई ये 2 को मैं 5 बनाऊं, बिल्कुल बनाओ। किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई 5 बनाने के लिए, भाई 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बिल्कुल।
तो भाई जब यहाँ 5/2 से मल्टीप्लाई होगा तो भाई यहाँ भी 5/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, बिल्कुल करूँगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 15/2। तो ये 15/2 क्या आया है भाई, ये जो 50 और ये संख्या यहाँ पर जो भी चावल की कीमत है, मान लो x मान लो, तो ये x और 50 का डिफरेंस आया 15/2। तो मैं कह दूँ ये 15/2 बराबर किसके भाई 7.5 कह दो। तो मुझे पता है एलिगेशन में जो भी बीच में संख्या होगी वो यहाँ और यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसके बीच में होती है। अब 45 है 50 से छोटा, तो यहाँ जो भी संख्या आएगी वो 50 से बड़ी आएगी। तो 50 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57.5। मेरा आंसर ऑप्शन सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्राइंगल एबीसी हुज साइड्स आर 16, 30 एंड 34 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। भाई मुझे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जो किसके परिमित क्या बोलते हैं, जो सर्कमस्क्राइब करता है ट्राइंगल एबीसी को, जिसकी साइड है 16, 30 और 34 यूनिट। तो भाई देखो 16, 30 और 34 यूनिट देखते ही मुझे क्या पता चला भाई, मुझे पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों, स्टैंडर्ड वैल्यू है कौन सी, क्या है भाई 8, 15 और 17। इसको 2 से गुणा कर दो तीनों को, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया 16, 30 और 34 हो गई, बिल्कुल हो गई। तो भाई कोई भी सर्कल जो सर्कमस्क्राइब करता है एक राइट एंगल ट्राइंगल को, उसका डायमीटर क्या होता है भाई, हाइपोटेनियस ये डायमीटर होता है ना। और रेडियस क्या होगी भाई, हाइपोटेनियस का आधा कर दो, ये रेडियस होगी। तो हाइपोटेनियस 34, तो रेडियस कितनी होगी भाई 17, उसका आधा। मेरा आंसर ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132। भाई 132 से डिविजिबल होने वाली कितनी संख्या है, इसमें से कितनी संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कितनी संख्या है 132 से डिविजिबल है। तो इसके लिए भाई आपको डिविजिबिलिटी का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए और कुछ नहीं। भाई संख्या 132 से डिविजिबल कब होगी, पहले 132 के फैक्टर देख लो, 4, 3 और 11। मैंने यार 4 क्यों लिखा है, 2 करके क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी डिविजिबिलिटी की गहराई में नहीं जाना। तो देखो सबसे पहला नंबर देखा 660, 660 देखा भाई 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 6 का सम करेंगे 12 आएगा। 4 से डिविजिबल है भाई, डिविजिबिलिटी 4 की चेक कर लो। आखिरी के 2 नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, और 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल भाई 6 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये मेरा डिविजिबल है, एक संख्या होगी। अगली संख्या देख लो भाई 7 4, इसको देख लो, ये तो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा क्योंकि 54 है लास्ट में, तो ये नहीं होगा। अगली संख्या देख लो भाई 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 4 2 6 9 15, सम हो रहा है 15। जब डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होती है। अब 11 से चेक कर लो भाई, 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 होता है 13, और 13 में से 2 घटाएंगे 11 आएगा। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से डिविजिबल है, 2 संख्या होगी। अगली संख्या देख लो भाई, अगली संख्या देखा मैंने 3, पहले सम करके देखो 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं भाई। 4 1 5 6 7 7 5 12, भाई 3 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल हो रही है भाई 52, लास्ट में आ रहा है 4 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल है भाई 4 2 6 और 1 5 6, भाई ऑल्टरनेट डिजिट पर, जैसे 1 4 5 2 है, ऑल्टरनेट डिजिट पर नंबर पर जो भी डिजिट है 4 2 6 माइनस जो 1 और 5 है, इसका सम कर दो 6। 0 या 11 से डिविजिबल आए तो इसका मतलब संख्या 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब भी ये संख्या भी 11 से डिविजिबल है। भाई अगला नंबर देखो, अगला नंबर भाई ये तो 26 आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है। अगली संख्या देख लो, क्या ये 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल 80 है, 4 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होगी 9 और 1 10 8 18, 3 से भी डिविजिबल है। भाई 11 से डिविजिबल है, 11 1 8, 18 से जा रहा है भाई 198, 11 से, इससे 11 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी 11 से डिविजिबल है, सॉरी मतलब 132 से। अगली संख्या देखो 5 4 9 2 11, भाई नहीं 3 सम 3 नहीं आ रहा है, वैसे भी ये ऑड संख्या थी। अगली संख्या भी 70, 4 से डिविजिबल नहीं होता, ये भी डिविजिबल नहीं है। कितनी हो गई 1 2 3 4, 4 संख्या, मेरा आंसर ऑप्शन 4। अगला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन, 15% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट were declared invalid. Jeeta secured 60% of the valid votes. If Jeeta secured 91,800 valid votes, what was the total number of people on the electoral roll? देखो भाई, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें
90% ऑफ द टोटल पीपल वोट डालते, मीन्स टोटल जितना इलेक्टोरल रोल पर जितने मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या है उसका 90% वोट डालते हैं, और 15% डाले गए वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं। तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे मतदाता सूची में यदि जीता को 91,800 वोट मिलते हैं, जो कि वैलिड वोट का 60% है। ठीक भाई, चलो भाई सबसे पहले मैं देख लूँ टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब इलेक्टोरल रोल मैंने मान लिया कितना 100 है। भाई अब देखो 90% ने वोट डाला, कितने ने वोट डाला भाई 90 ने डाला, 100 में से 90 ने, बिल्कुल। और भाई 15% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 15% ने जो वोट डाला वो इनवैलिड हो गया। इसका मतलब वैलिड वोट कितना हो गया भाई, ये 90 का 85%, ये हो गए मेरे वैलिड वोट, बिल्कुल भाई ये वैलिड वोट है। भाई अब एक बात बताओ, जीता सिक्योर्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट, जीता को कितना वोट मिला होगा भाई, ये जो भी वोट है इसका 60% मिला होगा। तो ये जो वोट है ये मिला है जीता को, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स मतदाता सूची में इलेक्टोरल रोल में है ये। ठीक, तो अब लगा दूँ वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी भाई लगा दो। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने मिले जीता को, 91800 मिले। ये वैल्यू किसकी है भाई, इसकी वैल्यू है, तो मैं लिख दूँ भाई ये वैल्यू किसकी, ये जो 90 है 90 का 85% का 60% इसकी वैल्यू है। एक सेकंड जगह साफ कर दो। और मुझे चाहिए वैल्यू किसकी भाई, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू। तो भाई काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कटेगा भाई, 1010 से ये 100 गया, ये हो जाएगा भाई 17/20, कह दो इसको, ये जाएगा 17 से, यहाँ लिख लो 17 और नीचे आएगा 20। ये 20 को यहाँ से हटाने के लिए आप यहाँ पर गुणा कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है भाई। ये 9 एकम 9, ये आएगा 9 एकम 9, 0 9 दूनी 18 और 00, और ये होता 17 छिक्के 102, तो ये ऊपर जाएगा सीधे 100 बार में। तो टोटल आ गया 100 गुणा 100 गुणा 20 बराबर 2 लाख वोट है मतदाता सूची में। मेरा आंसर ऑप्शन 4। सिंपल से क्वेश्चन है, बस समझाने में टाइम लगता है, बाकी कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days while 13 men and 24 boys can do it in 4 days. In how many days can 29 men and 22 boys complete the work? भाई 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कितने दिन में 29 आदमी और 22 लड़के उस काम को पूरा करेंगे। देखो भाई दो इक्वेशन बनानी है, आंसर निकल आएगा बड़े प्यार से। सबसे पहले 12 मैन प्लस 16 बॉय, कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 5 दिन में, बराबर 13 आदमी 13 मैन प्लस 24 बॉय कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं भाई, 4 दिन में। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 4 दिया 5 दिया 15 मैन 4 चौक 5 चौक 20 बॉय इज इक्वल टू 13 मैन प्लस 24 बॉय। यहाँ से आपका मैन बाय बॉय, मैन और बॉय की एफिशिएंसी आ जाएगी भाई 2:1 के रेशो में। मीन्स जहाँ जहाँ मैन है वहाँ 2 रख दो और जहाँ बॉय है वहाँ 1 रख दो, आपका काम हो जाएगा। तो भाई चलो पहली इक्वेशन में रख देते हैं, मैन और बॉय की जगह 2 और 1 रख दो, यहाँ 2 और यहाँ गुणा 1, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है एक तो बस, बट लिख देता हूँ। तो भाई ये हो गया मेरा टोटल वर्क, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। अब भाई ये किसके बराबर होगा भाई, ये होगा कि लास्ट लाइन क्या बोला, 29 आदमी और 22 लड़के कितने दिन में काम खत्म करेंगे। कर दो भाई 29 आदमी मैन के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा प्लस 22 लड़के 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, कितने दिन में काम खत्म करेंगे भाई, डी डे बोल देता हूँ, डी। ठीक है, इस डी की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से इसको हटा दो, साफ़ कर देते हैं।
ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 16 40 और 4 4 पंजे 20 200 200 यूनिट बराबर 29 दूनी 58 60 70 80 80 दे 0 से 0 गया 4 दूनी 8 4 पंजे 20 बाई डी इज इक्वल टू 5/2 विच इज़ 2.5 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बैग कंटेन्स ₹550 इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसा 25 पैसा एंड 20 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 2:3:5। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाय द 50 पैसा एंड द 20 पैसा कॉइन इज। देखो भाई 550 रुपये है एक थैले में जो 3 सिक्कों की संख्या में, मतलब 3 सिक्कों की फॉर्म में। थैले में 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के के अलावा कुछ भी नहीं है, और जिनका अनुपात दे रखा है 2:3:5 के अनुपात में क्रमशः। तो बताओ मूल्य बताना है किसका? जो 50 पैसे के सिक्कों में जितने रुपए हैं उनका और 20 पैसे के सिक्कों में जितने रुपए हैं उनका अंतर बताना है। तो देखो भाई बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पैसे और नंबर। 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्के का रेशियो क्या है भाई? 2:3:5 कर दो गुणा। 50 दूनी 100, 25 तिया 75, 20 पंजे 100। अगर 100, 75 और 100 275 रुपये हुए थैले में, तो 100 रुपये होंगे किस में? 50 पैसे की फॉर्म में, 75 रुपये होंगे 25 पैसे की फॉर्म में और 100 रुपये होंगे 20 पैसे की फॉर्म में। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछ रहा, मुझसे पूछ रहा है बताओ अंतर क्या है किसका? 50 पैसे वाले सिक्कों के मूल्य का और 20 पैसे वाले सिक्कों के मूल्य का। तो मैंने देखा भाई 100 और 100 बराबर है, कोई अंतर नहीं है, तो 0 मेरा आंसर। अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स हैविंग रेडियस 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इज 26 सेंटीमीटर। द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द 2 सर्कल्स इज। देखो भाई 2 सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस है 26 सेंटीमीटर, जिनकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो भाई मेरे को एक बात बतानी है, मुझसे पूछता है भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। तो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सीधा सीधा फॉर्मूला है। अब लेंथ क्या पूछ रहा है मुझसे? लेंथ ही तो पूछ रहा है किसकी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। कितनी हो जाएगी भाई? स्क्वायर रूट कर दो। डी कितना है? डिस्टेंस कितना दे रखा है भाई? 26। 26 का स्क्वायर करूँगा कितना होगा? पहले कर दो 26 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। रेडियस कितनी है भाई? 16 माइनस 8 दूसरी रेडियस R2 8, उसका स्क्वायर कर दो। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई स्क्वायर रूट ऑफ 26 का स्क्वायर 676 माइनस ये हो जाएगा 16 माइनस 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 612। हाँ 612 स्क्वायर रूट आ रहा है। ऊपर का पोर्शन खाली कर देता हूँ। तो स्क्वायर रूट 612 कितना होता है भाई? ये मुझे पता है। अगर मैं इसको ऑप्शन देखो, ऑप्शन किस में दे रखे हैं भाई? 2 स्क्वायर रूट भाई 4 से डिवाइड कर दो इसको, ये आ जाएगा 153 स्क्वायर रूट और बाहर आएगा 2, तो 2 वर्गमूल 153। मेरा आंसर ऑप्शन थर्ड आ जाएगा सीधे सीधे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 सेंटीमीटर, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल। एक रेडियस के सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एंगल है 60 सेंटीमीटर। मीन्स बेसिकली ये दे रखा है मुझे, ये एंगल 60 डिग्री है और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ये एरिया, ये जो भी एरिया ये फाइंड आउट करना है। तो भाई ये क्या होता है? ये एरिया होता है मेरा पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है ना? बिल्कुल होता है। तो भाई रख दो। पाई क्या रखूँ भाई? देखो राउंड ऑफ टू पॉइंट में आ रहा है तो मैं पाई 3.14 रखता हूँ ताकि मेरा इजीली निकले। पाई इंटू में r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा बाय 360 कर दो। 6 कम 6 6 36 जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। और किससे जाएगा ये भाई? इसको कर दो। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 चौके 100, 0 10, 25 से कम 25 और 5 10 35, 5 3 25 3 75 76 77 78
78.50 बाई 6 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करूँगा मैं तो 13×6 = 13.08 विच इज़ इक्वल टू नियरेस्ट टू 13.1। मेरा आंसर ऑप्शन थर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन है। क्या क्वेश्चन है भाई, -25 × 8 प्लस -25 × 2, -25 कॉमन ले लेंगे, 8 + 2 10, -25 × 10 बराबर -250। थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 277 एंड 323 इज। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, क्या बोलता है, प्रोडक्ट पूछ रहा है 323 और 277 का, तो 323 और 277 का गुणा कर दो भाई, 7 × 21 2, 7 दूनी 14, 15 16, 7 × 21 और 22, तो नीचे भी हो जाएगा 2261 और फिर हो जाएगा 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 × 6 भाई, ऐड कर दो, ये आ जाएगा 1 7, 6 दूनी 12 13 14, 8 और 1 9, 89471। मेरा आंसर ऑप्शन 1। कितना है, 10 सेकेंड लगे भाई सॉल्व करने में। अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, पक्की बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, cos x = -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन tan x = what। देखो भाई, मुझे पता है cos की वैल्यू 1/3 का 1/2 कब होती है भाई, होती है cos 60 पर होती है, तो भाई और थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है, तो मैं इसको cos 60 मानकर सॉल्व करूँगा क्योंकि मुझे जल्दी करना है। ठीक है भाई, इसको मैं थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू ले जाकर सॉल्व करने की जगह ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा, और मुझे पता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो मैं tan का मान पॉजिटिव लेके चलूँगा। तो इसको आप कह दो cos x बराबर 1/2 है माइनस का, मीन्स x बराबर, मैं मोटा मोटा 60 मान लेता हूँ, हालांकि 60 नहीं होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है भाई, 60 नहीं होगी वैल्यू, लेकिन पेपर में ऐसे सॉल्व नहीं करना है, पेपर में जल्दी सॉल्व करना है। तो अगर मैं x को 60 बोल दूँ और tan की वैल्यू 60 की क्या होगी भाई, tan 60 = √3 होता है, चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो tan पॉजिटिव रहेगा तो आपका आंसर आएगा √3। अन्यथा अगर बेसिक से करना चाहोगे आप तो क्या होगा, बेसिक से ये लो, cos किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये हो जाएगा cos 240। अब cos 240 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, cos 240 को मैं लिख सकता हूँ cos 180 + 60, cos 180 + 60 होता है माइनस cos 60। ठीक, ऐसे ही ये हो जाएगा tan 240, अब tan 240 हो जाएगा tan 180 + 60, अब यहाँ से मैं लिखूँगा tan 60। अब इतना करने की जगह सीधे सीधे आप अगर इसको √3 कह दो, सॉरी 60 कह दो, ताकि पेपर में आपका आंसर जल्दी आ जाए, तो इसमें क्या बुराई है भाई, ज्ञाता नहीं बनना है, जल्दी से अपना काम निकाल के चलता बनना है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, A person took a loan at 5% per annum simple interest during the first year and with an increase of 0.5% simple interest every year from the second years onward. After 4 years, he paid rupees 4600 as a total interest to settle the loan completely. How much was the loan? देखो भाई, एक आदमी है, उसने 5% प्रति वर्ष की दर से उधार लिया और हर से साधारण ब्याज की दर से, और हर साल इंटरेस्ट रेट 0.5 बढ़ रहा है। तो भाई 4 साल के बाद 4600 रुपये अगर वो ब्याज दे रहा है तो बताओ कितना लोन लिया था उसने। तो भाई देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। पहले साल ब्याज लगाओगा भाई 5 रुपये 5%, अगले साल लगाओगा भाई 5.5% क्योंकि 0.5% बढ़ गया, अगले साल लगाओगा कितना 5% और बढ़ा दो 6%, अगले साल लगाओगा भाई 6.5%, टोटल कितना ब्याज लगा, 6 5 11, 11.5 गुना 2 बराबर 23% टोटल ब्याज लग गया, लगा बिल्कुल। और टोटल ब्याज निकला कितना भाई 4600, तो मैं कह दूं 4600 वैल्यू किसकी भाई 23% की, और चाहिए वैल्यू किसकी भाई, मुझे चाहिए मूलधन 100% की वैल्यू चाहिए, तो 4600 जाएगा 23 से 200 में, और 200 गुना 100 बराबर 20,000। मेरा आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, यूजिंग cos
ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 75। पागल हूँ मैं जो ये यूज़ करके इसका आंसर निकालूंगा। एसएससी में बैठा हूँ मैं, 10वीं क्लास के परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। तो भाई सीधी सी बात है, भाड़ में गया भाई ये सब लगाना, जब मुझे पता है कि कॉस 75 की वैल्यू क्या होती है। भाई कॉस 75 की वैल्यू होती है √3 - 1/2 √2। अगर नहीं याद है तो भाई रट लो, tan 15, tan 45 नहीं, tan 75, cos 15, sin 15, sin 75, cos 75। भाई ये सब तो आपके जुबान पर रटी होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई कर रहा है भाई। नीचे देखो डिनोमिनेटर में 4 बना रखा है, तो इसको 4 बनाओ, √2 और √2 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया। ऊपर क्या आया, √6 माइनस, एक सेकेंड ना, ऊपर क्या आ जाएगा भाई, √6 माइनस √2 और नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आ गया 4। मेरा आंसर ऑप्शन 3। टाइम नहीं लगा ना इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अ कांस्टेबल राम इज 225 मीटर बिहाइंड अ थीफ सोमेश। राम रन्स 50 मीटर एंड सोमेश रन्स 30 मीटर इन अ मिनट। एट व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल राम कैच द थीफ सोमेश। भाई देखो टाइम पूछा है, टाइम पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखो भाई, यहाँ पुलिस वाला खड़ा है राम और यहाँ है सोमेश। भाई इनके बीच का डिस्टेंस है 225 मीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पुलिस और थीफ लिख देता हूँ बस, राम और सोमेश की जगह। तो भाई पुलिस ने देखा वो इस तरफ भागी, भाई तभी थीफ ने देखा वो भी इस तरफ भागा। पुलिस भाग रही है 50 मीटर 1 मिनट में और थीफ भाग रहा है भाई 30 मीटर 1 मिनट में। भाग रहा है, बिल्कुल भाग रहा है। तो भाई एक बात बताओ, 1 मिनट भागने के बाद इनके बीच की दूरी कितनी कम हो जाएगी। ये 50 मीटर भाग जाएगा, ये 30 मीटर भाग जाएगा। तो भाई इनके बीच की दूरी थी 225 मीटर। 1 मिनट बाद दूरी कम हो रही है भाई 20 मीटर। हो रही है कि नहीं, बिल्कुल हो रही है भाई। तो इधर देखो, अब सफाई करने का। तो भाई देखो 20 मीटर की दूरी कम हो रही है कितने मिनट में, 1 मिनट में। दूरी कितनी कम करनी है भाई, 225 मीटर की दूरी कम करनी है। कितनी कम करनी है, 225 मीटर। कितना गुना भाई, कह दो भाई 225/20 गुना। तो भाई समय कितना लगेगा, भाई समय भी लगेगा मेरा कितना, 225/20 लगेगा कि नहीं। बिल्कुल काट दो भाई इसको, किससे जाएगा, 11 सहित 1/4। भाई 11 सहित 1/4 मिनट लग रहे हैं। मतलब 1/4 मिनट को सेकंड में चेंज करूँगा तो कितना आएगा भाई, 60/4 15। ये आ जाएगा मेरा 11 मिनट 15 सेकंड। मेरा आंसर ऑप्शन 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ टेबल वॉज बॉट फॉर ₹3000 एंड सोल्ड फॉर ₹3200। फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी। सीधे सीधे घटा पूछ दी भाई इसने तो। 3,000 खरीद के 3,200 का बेच रहा है, कितना कमा रहा है, 200 रुपये। ऑप्शन ए मेरा आंसर। ये क्या क्वेश्चन पूछने लग गया एसएससी। सार्थक एंड मोहन हैव बीन असाइंड अ वर्क टू डिज़ाइन अ रूम फॉर अ सेरेमनी। Sarthak can design the entire room in 12 days while Mohan can design the room in 15 days. Then how many days will the work be completed if they work together? Round off to 2 decimal places. सीधा सीधा भाई, रूम डिज़ाइन कर रहा है, क्या कर रहा है भाई मुझे नहीं पता, सिंपल सिंपल सा काम कर रहा है। सार्थक 12 दिन में काम कर सकता है, मोहन 15 दिन में काम कर सकता है। दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कितने दिन में ख़त्म करेंगे भाई। एलसीएम लिया, काम ख़त्म। एलसीएम कितना आया भाई, 60 यूनिट वर्क 12 दिन में करता है सार्थक, एक दिन में करेगा कितना, 5 यूनिट। 15 दिन में 60 यूनिट वर्क कर रहा है मोहन, एक दिन में कितना करेगा भाई, 4 यूनिट। पूछता है कितना टाइम लेंगे दोनों एक साथ। तो टाइम क्या होता है भाई, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। दोनों साथ मिलके कितना टाइम लेंगे, दोनों के साथ की एफिशिएंसी है 5 4 9। तो 60/9 कितना होता है, 3 20। ये होगा 6.66 मीन 6.67। मेरा आंसर ऑप्शन सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट फॉर 7 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। ठीक है भाई, कितने किलोमीटर चलने हैं, 7 किलोमीटर चलने हैं 14 km/h की स्पीड से, और हर किलोमीटर के बाद 7 मिनट का वो रेस्ट लेगा। ठीक है भाई, यहाँ से स्टार्ट करता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 4 5 6 7। ठीक,
पहले मैं इसका रेस्ट गिनता हूँ भाई। स्टार्ट करा, यहाँ पहुँचा, कितना 1 किलोमीटर हो गया भाई, 7 मिनट का रेस्ट। फिर 2 किलोमीटर 7 मिनट का रेस्ट, 3 किलोमीटर 7 मिनट का रेस्ट, 4 किलोमीटर 7 मिनट का रेस्ट, 5 किलोमीटर 7 मिनट का रेस्ट, 6 किलोमीटर 7 मिनट का रेस्ट और 7 किलोमीटर 7 मिनट का रेस्ट नहीं लेगा भाई। आखिरी मिनट में वो जब पहुंच जाएगा तब थोड़ी रेस्ट लेगा, तब तो पहुंच गया ना अपनी मंजिल पे। तो टोटल कितना रेस्ट लिया उसने भाई? 1 2 3 4 5 6 भाई, रेस्ट तो ले लिया उसने 42 मिनट का। ठीक, अब भाई कुछ जो चलने में उसने समय लगाया है वो कितना होगा भाई? देखो कितना किलोमीटर चला है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर चला है 7 किलोमीटर। कितने की स्पीड से भाई? 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम लिया होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक, ये किस में आएगा भाई? घंटे में आएगा। और मिनट में आंसर निकालने के लिए क्या करूँगा मैं भाई? 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 30। तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड ना, ये हो जाएगा मेरा 40 3 72 मिनट। 72 मिनट को अगर मैं घंटों में चेंज करूं तो ये आ जाएगा 1 घंटा 12 मिनट विच इज़ इक्वल टू 1 सहित 1/5 आवर। मेरा आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25, आखिरी क्वेश्चन है। चलो भाई देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ x + 1/x इज इक्वल टू -6 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 + 1/x टू द पावर 5। यदि x जमा 1/x बराबर -6 के है तो x की घात 5 जमा 1/x की घात 5 किसके बराबर होगा? तो भाई मुझे पता है ये मेरा किसके बराबर होगा? ये होगा x³ + 1/x³ गुणा में x² + 1/x² माइनस में x + 1/x। होता है, बिल्कुल होता है। याद करने का तरीका भी बताया था। यहाँ पावर 5 दे रखी है तो मुझे कोई भी 2 ऐसी पावर लेनी है x की जिनका योग करने पे 5 आए। जैसे 3 और 2 5 होता है, बिल्कुल होता है। और माइनस किससे करना है भाई? x की पावर उतनी होनी चाहिए जितना इनका और इसका अंतर है। 3 और 2 का अंतर है 1, तो यहाँ x की पावर 1 होगी। ठीक, ठीक है भाई। तो देखो भाई इसकी वैल्यू निकाल लो। मुझे पता है कि x + 1/x इज इक्वल टू अगर k है तो x³ + 1/x³ होगा k³ - 3k। तो जब x + 1/x -6 है तो ये होगा मेरा -6 का क्यूब -3 गुना -6 के। होगा, बिल्कुल होगा। कैलकुलेट करो कितना आएगा भाई? -6 का क्यूब कितना हुआ? ये हो गया 216 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 18। तो ये हो जाएगा प्लस का 18 होगा। तो -216 प्लस का 18 ये हो जाएगा मेरा टोटल -198 -198 हो गया। अब देखो भाई, एक सेकेंड ना, हाँ अब ठीक है, -198। अब x² + 1/x² क्या होगा? तो मुझे पता है इफ़ x + 1/x इज इक्वल टू k देन x² + 1/x² इज इक्वल टू k² - 2 होता है, बिल्कुल होता है। तो भाई ये हो जाएगा मेरा -6 का स्क्वायर -2। अब -6 का स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा भाई? 36 हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 36, और 36 -2 करूँगा तो कितना होगा? 34 34। अब देखो ये गुणा हो रहा है, अब यहाँ माइनस। भाई x + 1/x कितना है? -6 है, तो रख दो -x। तो -x हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस, ये हो जाएगा मेरा प्लस का 6। ठीक, अब क्या करना है भाई? गुणा करना है, कर दो भाई गुणा। देखो भाई सबसे पहले तो इसको गुणा करेंगे, 198 दूनी होता है भाई 396, और 17 का गुणा करेंगे, 17 × 102 10, 17 × 153 63, 17 × 51 51 × 57 67, 6732 माइनस का और प्लस का जब इसमें 6 होगा तो ये हो जाएगा 6726। मेरा आंसर ऑप्शन सेकंड। इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहाँ पर समाप्त। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कर दिया करो यार, बहुत कम देखते हो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आज्ञा लेते हैं आपसे। जय राम जी की। धन्यवाद।